हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एडीबग्स। और मैं हूँ रूपा शर्मा एंड आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे हैं, सुरक्षित हैं और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे हैं। आज जो आपका सेशन है वो 24 दिसंबर शिफ्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 2 यानी कि क्वेश्चन जो रिमेनिंग है आपके 26 to 50 वो हम यहाँ पर कवर करेंगे। दिस सेशन इज़ रियली इम्पॉर्टेंट बिकॉज जो एक लेवल होता है मॉडरेट, उस लेवल के क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। एंड इसके बाद जो हमारा सेशन है ये स्टेनोग्राफर 2019 का पेपर ये कंप्लीट हो जाएगा। एंड फॉर आफ्टर दैट लेट्स सी आई अनाउंस हमारा एक तो MTS का भी एक सेशन पड़ा हुआ है, CHSL के भी मार्च वाले पेपर रह गए हैं, तो ये भी फोकस करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स का कहना है CPO करा दीजिए, है ना, IB का पेपर करा दीजिए। ऑलराइट, ऑल्सो देर आर सो मैनी अदर्स, जैसे दिल्ली पुलिस की बात हो रही है, UPSI की बात हो रही है। तो लेट्स सी अकॉर्डिंग टू द एग्ज़ाम डेट, जैसे भी एग्ज़ाम डेट होगी उसके अकॉर्डिंग शुरू करेंगे सेशंस को। और PDF, डेली क्विजेस, अदर क्लास अपडेट्स, अदर कंटेंट जो आपको कंटेंट रिक्वायर्ड है एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, वो आपके टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक यहाँ पर अपडेट होने शुरू हो चुके हैं। तो इन सभी प्लेटफॉर्म्स को आपको ज्वाइन करना है फटाफट से। ऑल्सो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें सभी लोग, ताकि जो भी नया वीडियो आपके पास आता है उसके पास आपकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो बहुत सारे काम के बीच में व्हेन यू विल गेट द नोटिफिकेशन, आपके लिए एक रिमाइंडर होगा कि ये क्लास आपकी आ चुकी है। ओके, सेशन आज का शुरू करेंगे सवाल के साथ। पहला क्वेश्चन यानी कि ये क्वेश्चन नंबर 26 है। नंबरिंग मैंने इसकी 1 to 25 ही की है, बट ये रिमेनिंग 26 to 50 क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका नंबर एनालॉजी पर बेस्ड है। 28 का रिलेशन दिया गया है यहाँ पर 98 के साथ में। 28 को 98 के साथ आप कैसे यहाँ पर शो करेंगे ये आपको देखना है। 98 का जो रिलेशन है वो अगर आप इन दोनों का स्क्वायर या क्यूब भी करके देखें तो भी आपकी बात नहीं बनने वाली है यहाँ पर। क्यूब स्क्वायर वाला रिलेशन तो बनेगा नहीं। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका हाफ कर लेते हैं। हाफ क्या आएगा 14। इसका भी आप क्या करेंगे, हाफ करेंगे, तो क्या आएगा 7। तो बेसिकली आपने क्या किया, इसका 28 का हाफ इंटू 28 का 1/4 इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया है, तो क्या आ जाएगा 14 इंटू 7। ऑलराइट, यहाँ पर आंसर क्या बन जाएगा 98। तो ये जो लॉजिक लग रहा है सिमिलरली 36 में अप्लाई करेंगे। 36 का हाफ मल्टीप्लाइड बाय 36 का 1/4 18 है ना, और यहाँ से क्या आ जाएगा 9। 18 और 9 का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो कितना होता है 162। दैट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर 4। सिंपल सवाल। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, लेटर क्लस्टर सीरीज दी गई है। फर्स्ट लेटर को चेक करेंगे, L से J, J से H और H से F। तो क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा आपको बताना है। दूसरा जो लेटर है वो है Y, देन W, देन U एंड देन S। थर्ड लेटर है हमारा R, P, N, L क्वेश्चन मार्क। अब ये तो बेसिक तरीका है, पर क्या हम इतना टाइम लगाएंगे? नहीं। जब आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो ये बिल्कुल तब की अप्रोच है जब आपने सवाल कभी किए ही नहीं हैं। तो जब आप एक्सपर्ट बन जाएंगे, या मैं कहूँ कि थोड़ा सा प्रोफिशिएंट हो जाएंगे, देन अप्रोच क्या करनी है, पहला लेटर एक बार चेक कर लीजिए। 12 से 10 हुआ है और फिर 8 फिर 6, आपको पता चल रहा है 2 का डिफरेंस है। यहाँ 4 आएगा, 4 D की प्लेस वैल्यू होती है। यहाँ से ऑप्शन 3 एलिमिनेट। अब इन तीनों में देखिए, अगर आप देखें तो यहाँ भी 2 कॉमन है और यहाँ भी 2 कॉमन, तो आप कोई भी चेक कर लीजिए, कोई एक ही एलिमिनेट आप कर पाएंगे। यहाँ से सेकेंड लेटर चेक करिए, 25 से 23, देन 21 एंड देन 19। यहाँ भी -2 है तो यहाँ 17 आएगा यानी कि Q। तो ऑब्वियसली ऑप्शन 4 एलिमिनेट हो गया। नाउ 18, 16, 14 एंड 12, ये स्पीड होनी चाहिए आपकी। दिस इज 2 अगेन -2 तो 10 आएगा, दैट इज J, दैट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर 2, नॉट इन ऑप्शन नंबर 1। इसीलिए ऑप्शन 2 करेक्ट आपका आंसर बन जाएगा।
कई बार सवाल में क्या होता है, किसी एक लेटर को देखने से आंसर आ जाता है, कई बार एक लेटर देखने के बाद या तो मिडिल लेटर चेक कर लें या फिर लास्ट, उससे आंसर आ जाता है। तो ऐसे ही आंखें बंद करके सारे लेटर चेक ना करें, एक लेटर चेक करने के बाद एक बार ऑप्शंस एलिमिनेट ज़रूर करें। क्वेश्चन 3 देखेंगे, कोडिंग का सवाल है। सोबर को कोड किया गया है SOBERTHFTY। प्लेस वैल्यूज चेक करेंगे, 25, 5 से 20, B is 2, F is 6, O is 15, H 8, 19 एंड 20। अब पहली नज़र में तो आपको लगेगा 19 प्लस 1 20 है, बट 15 से अब -8 आपको 8 करने के लिए कितना करना पड़ेगा, -7। तो 1 से प्लस हुआ फिर 7, कोई लॉजिक नहीं बनता है। अब आप देखिए इसको क्रॉस में चेक करिए, 18 से 20 प्लस 2 किया गया, 19 से 25 प्लस 6, 5 से 8 प्लस 3 और 15 से 20 प्लस 5। तो बेसिकली यहाँ पर +4 होना चाहिए, तो अगर ये हो जाता है तो आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो 2 से 4 प्लस 4 ही होता है। तो कॉन्सिक्यूटिवली 2 3 4 5 6 ऐड हुआ है, बट इन अ जम्बलिंग फॉर्म। सो फर्स्ट को भी इसी तरह से आप लिखेंगे, FIRST। दिस इज 20, दिस इज 19, 18, 9 एंड 6। 20 से +2 करेंगे तो 22 आएगा। दैट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ V। सारे लेटर V हैं फर्स्ट प्लेस पर। नाउ 19 से +3 करेंगे, अगेन 22 आएगा, दैट इज V। 6 से यहाँ पर क्योंकि 5 लेटर्स हैं, यहाँ भी 5 थे तो ये 6 होगा तो 12 आ जाएगा, दैट इज L। लास्ट में L सिर्फ 2 ऑप्शंस में, अब या तो ये करेक्ट है या फिर ये। यहाँ से देखेंगे 9 से जब आप +5 करेंगे 14 आ जाएगा, N हो जाएगी वैल्यू। तो N ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, ऑप्शन A1 एलिमिनेटेड, ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर एक लेटर का आपका टाइम बच गया कि नहीं बच गया, तो यही हमें अप्रोच लगानी है एग्जाम में भी। बस अगर आप इसे क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो +4 कर दीजिए, अगेन 22, 18 + 4 22 होता है, तो V की प्लेस वैल्यू होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला सवाल देखेंगे यहाँ पर। सेलेक्ट द नंबर दैट विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। ये आपकी नंबर सीरीज दी गई है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक बार नंबर ऐड हो रहा है, एक बार माइनस, फिर कुछ ऐड हुआ, फिर माइनस। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर ऑल्टरनेट ज़रूर देखेंगे सबसे पहले। ठीक है, ऑल्टरनेट देखने की कोशिश करेंगे। तो ज़रा देखिए, 65 से 77 जब किया गया तो 7 - 5 is 2 and 7 - 6 is 1 plus 12। 77 से 91, 11 - 7 4 और 8 - 7 is 1। तो यहाँ पर 14 आ जाएगा। नाउ 91 से अब क्वेश्चन मार्क की जगह आपको लेकर आना है ना। तो ये जो एरो जाएगी वो जाएगी क्वेश्चन मार्क तक। तो यहाँ से एक चीज़ आपको समझ में आए कि पहले +12 हुआ, फिर +14, तो अब 16 होना चाहिए क्योंकि +2 का एडिशन चल रहा है। तो 91 में आप क्या करेंगे, +16 करेंगे, दैट विल गिव यू व्हाट, 107। अब क्रॉस चेक करने के लिए 107 में 16 के बाद 18 ऐड होना चाहिए, तो 7 और 18 25 ही होते हैं, तो 125 आ जाएगा। 107 + 18, आंसर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, ये आपका एनालॉजी का सवाल है। ओके, नाउ लेट्स सी, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म इन द सेम वे एज द सेकेंड टर्म इज रिलेटेड टू द फर्स्ट टर्म। ओके, तो यहाँ पर टर्निप का कोड दिया गया है, जस्ट गिव मी अ मिनट। ऑलराइट, टर्निप का यहाँ पर रिलेशन दिया है QTSQJO से। सो देखिए, T से क्या किया गया, Q यानी कि 20 और दिस इज 17। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये देखिए -3। ओके, दिस इज -3। U इज 21,
यहाँ से 20 किया गया है, यानी कि -1। तो अब इसको हम ऐसे ना लिखकर हम क्या करते हैं, इस तरह से ही लिखते हैं, जिससे समझना ज़्यादा आसान होगा। QTSQJO 16 15 9 10 14 17 18 19 21 20 and 2017। ओके, नाउ यहाँ कॉन्सोनेंट है P और O, -1, यहाँ पर +1, यहाँ पर देखिए क्या किया गया, +3, यहाँ पर +1, -1, यहाँ पर -3। तो अब यहाँ पर +3 होता तो बात समझ में भी आती हमें, बट ऐसे तो कोई लॉजिक बन नहीं रहा है या पर्टिकुलर पैटर्न नहीं बन रहा है। बट अगर हम इसको क्रॉस में देखें, जम्बलिंग फॉर्म में देखें, सो नाउ यू हैव टू पार्ट दिस। 18 से 17 -1, 20 से 19 -1, 21 से 20 -1, 14 से 15 -1, 16 से 17, ओके ये +1, ये भी +1, एंड 9 से 10 अगेन +1। तो इधर वाले पार्ट में सारे -1 है, इधर वाले पार्ट में सारे +1 है। सो इसी तरीके से जब आप रेडिश में देखेंगे तो RAD को एक पार्ट में डिवाइड कर लीजिए और उसके बाद ISH को एक पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। सो दिस इज गोइंग टू हेल्प यू लाइक दिस। यहाँ पर -1 का प्रोसेस चलेगा। D-1 विल गिव यू व्हाट, C, एंड R-1 विल गिव यू Q। तो C और Q में यहाँ पर 2 रिलेशन आपको दिखेंगे, बाकी 2 आपने एलिमिनेट कर दिए। A से -1 होकर क्या हो जाएगा, Z। क्यों? क्योंकि रिवर्स आप बनाना शुरू करेंगे। इसी तरीके से इस पार्ट में +1 होगा, तो व्हेन H में +1 करेंगे तो क्या मिलेगा, I। तो I यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ नहीं है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 2 आपका एलिमिनेट हो गया। ठीक, तो देखिए कितने सारे लेटर्स की कैलकुलेशन आपको नहीं करनी पड़ी। 6 देखेंगे, वेन डायग्राम पर है। सो वेन डायग्राम में आपको 3 क्लासेस दी हैं। ओके, यहाँ पर आपको दिया गया है लाइन, एलिफेंट और एनिमल। ये दोनों अलग अलग कैटेगरी हो जाती है। ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि कुछ लाइन एलिफेंट होंगे या ऑल का रिलेशन भी नहीं बना सकते, पर इन दोनों को हम एनिमल ही कहते हैं, तो ये सब एनिमल के अंदर आएंगे। तो कुछ इस तरह से फिगर बनेगा, ऑप्शन बी में दिया गया है, ये आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर हर एक लेटर है और उसको किसी एक सिंबल के साथ, मैथमेटिकल ऑपरेशन के जो सिंबल होते हैं उनके साथ डिनोट किया गया है। सो B का जो मीनिंग है वो मल्टीप्लिकेशन है, तो जहाँ B दिखाई देगा वहाँ हम मल्टीप्लाई का साइन यूज़ करेंगे। C का मीनिंग है सब्ट्रैक्शन, माइनस आ गया। 11, A का मीनिंग है एडिशन, 3, फिर सिर्फ एडिशन, 14, B का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, 100, D का मतलब है डिविजन, 10। तो यहाँ से ब्रैकेट आप ओपन करोगे 10 बचेगा, ये प्लस 140 कह सकते हो आप इसे। यहाँ से आप ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस का 14 आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई आप करेंगे तो 81 आएगा। नाउ इसको आप सॉल्व करिए। 11 - 7, 4 is 7 एंड 7 - 1 is 6। जब आप 140 में से ऐड करेंगे तो ये आपको बनेगा 7 एंड दिस इज 20। 207 इज ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और सीरीज है, दिस इज नंबर सीरीज। 58 से 60 + 2, 60 से 63 + 3, 63 से 68 + 5, यहाँ पर आप देखेंगे आएगा +7 और यहाँ पर +11। 2, 3, 5, 7, 11 ये सभी क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं। क्या है, प्राइम नंबर्स। सो आंसर अगला जब होगा उसमें 13 प्लस करेंगे, सो 86 + 13 विल गिव यू 99, दैट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर 4। 9th क्वेश्चन फिगर बेस्ड है, फिगर सीरीज दी गई है। सो इसको आप कॉन्टिन्यूशन में भी कर सकते हैं, बट इजी तरीका है आप इसे ऑल्टरनेट चेक कर लें, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर और सर्कल ब्लैंक है, फिल्ड नहीं है, सॉलिड नहीं है। तो यहाँ पर इनकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज़ रखे हुए हैं। बस ये जो ट्राइंगल है इसकी पोजीशन चेंज हुई है। पहली बात तो ये 180 डिग्री अपनी जगह पर घूम गया।
दूसरी बात, 1 कॉर्नर टू सेकेंड कॉर्नर यहाँ पर शिफ्ट किया है डायगोनली। सो इसी तरीके से यहाँ पर भी क्या होगा, जो आपकी ये सर्कल और स्क्वायर की पोजीशन है वो एज इट इज़ रहेगी, लेकिन जो आपका ट्राइंगल है सबसे पहली बात 180 डिग्री मूव करेगा। उसी के साथ साथ इसका जो पॉइंट है ये इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा 1 कॉर्नर टू अब सेकेंड कॉर्नर। दैट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर बी। बी में ये चेंज हो गया तो ये नहीं होगा, देन ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ना तो ये पॉसिबल है ना ये, क्योंकि 180 डिग्री मूव ही नहीं किया एंड दिस इज ब्लैंक 1, तो हम ब्लैंक नहीं ले सकते यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10। ये आपको एक मीनिंगफुल ऑर्डर में लगाना है। तो देखिए एक स्टोरी है, सबसे पहले एक कहानी लिखी जाती है, उसके बाद उसकी शूटिंग होती है। मूवीज़ में पहले स्टोरी लिखते हैं ना, स्क्रिप्ट, ओके, फिर उसकी शूटिंग होती है, फिर उसको टेलीकास्ट किया जाता है। आजकल तो मूवीज़ भी OTT जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं उन पर ज़्यादा रिलीज़ की जाती हैं। इसके बाद व्यूअर्स मिलते हैं उसको, और फिर उसके बाद फीडबैक आता है, 5 रेटिंग 4 रेटिंग, है ना। रेडियो FM वाले देते हैं 3 मिर्ची रेटिंग, ऐसे कुछ की कुछ। ठीक है, तो 1 5 2 3 4 ये आपको ऑप्शन 1 में ही दिखाई दे रहा है। 10 विल बी द करेक्ट आंसर। 11 देखिए, विनीता सुनीता स्टैंडिंग इन अ पार्क फेसिंग ईच अदर एट द टाइम ऑफ सनराइज। इस तरह का सवाल एक और था जिसमें स्टूडेंट को डाउट था। ही वाज सेइंग दैट दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग, बट रॉन्ग नहीं है क्वेश्चन, बस थोड़ा समझने का फेर है। सो मैंने उन्हें बोला भी था सेशन में समझाने के लिए, बट देन आई फॉरगॉट। नाउ हमें एक सेम ही क्वेश्चन मिल गया है बट नाम चेंज हो गए हैं, नथिंग एल्स। वहाँ पे सनसेट की बात हो रही थी, यहाँ सनराइज की बात हो रही है। तो इसमें कुछ भी नहीं है, आप इस तरह से देखिए, ये नॉर्थ है, दिस इज अप वेस्ट, दिस इज ईस्ट, आई एम सो सॉरी। अगर आप नॉर्थ यहाँ लेंगे तो फिर आपको फ्रेम घुमाना पड़ेगा। ठीक है, तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ एक फ्रेम बना लीजिए। क्यों बना रहे हैं हम ये फ्रेम, क्योंकि अगर सनराइज है तो ईस्ट की तरफ होगा, सन वेस्ट है, सन सेट है तो वेस्ट की तरफ होगा। ठीक है, बट सनराइज है तो यहाँ पर है। अब क्या कह रहा है, विनीता सुनीता एक दूसरे की तरफ बैठे हैं, तो विनीता सुनीता ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, हमें नहीं पता कौन कहाँ पर बैठा हुआ है। ठीक, उसने कहा कि विनीता की जो शेडो है वो सुनीता के लेफ्ट में पड़ रही है। तो जब हम नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे हैं और सन इधर है, तो ऑब्वियस सी बात है जो शेडो है वो इसी साइड बनेगी। और अगर ये लेफ्ट है तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि शेडो ऑफ विनीता फॉल्स द लेफ्ट ऑफ सुनीता, यानी कि सुनीता नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठी है, यानी कि इस पार्ट पर आ जाएगी आपकी सुनीता, और विनीता की यहाँ पर क्या पड़ रही है, वो छाया पड़ रही है, तो विनीता यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, अब उसने क्या पूछा है, विच डायरेक्शन विनीता इज फेसिंग। अगर सुनीता नॉर्थ की तरफ फेस किए है और यहाँ बोला है विनीता एंड सुनीता आर स्टैंडिंग इन अ पार्क फेसिंग ईच अदर, तो फेस कब करेंगी एक दूसरे को, जब विनीता साउथ की तरफ फेस करके बैठी होगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में बैठे होंगे ये लोग। तो आंसर क्या आ जाएगा, विनीता साउथ की तरफ फेस करके बैठी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 12 क्वेश्चन। अगेन आपका क्वेश्चन कौन सा है, नंबर सीरीज का है। ओके, 21 क्वेश्चन मार्क 45 एंड देन 180 और फिर 185। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखते हैं, सो 45 से अगर आप देखेंगे तो 4 टाइम्स 2 3, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, और ये कितना हो जाता है 13। तो ये 3 टाइम्स तो नहीं जाएगा। अगर हम 4 टाइम्स करें तो 4 टाइम्स देखिए, 4 पंजे 20 और 4 चौक 16 और 2 18, यही आ गया, यानी कि इंटू 4, यहाँ पर +5। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हो सकते हैं, यहाँ पर हो सकता है +3 किया गया हो, और उसके लिए यहाँ पर 44 आना चाहिए। और अगर यहाँ पर 44 है, अच्छा +3 किया है तो फिर 42 होना चाहिए, क्योंकि 42 + 45 होता है। अब यहाँ पर अगर 42 है तो इसका मतलब यहाँ इंटू 2, तो बिल्कुल 21/2 कितना होता है 42। तो ये हमने निकाल लिया। अब ये कैसे निकाला ज़रा समझो, नंबर्स को मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, 21 क्वेश्चन मार्क 45 180 एंड 185।
मुझे ये पता चला कि यहाँ पर कुछ मल्टीप्लाई ही किया गया होगा, तभी 45 से 180 आ सकता है, इतना बड़ा डिफरेंस दिया गया है ना। अच्छा, बट यहाँ पर सिर्फ +5 किया गया। तो हमने कई बार पहले भी इस तरह के सवाल सॉल्व किए हैं जिसमें एक बार मल्टीप्लिकेशन हो रही होती है और दूसरी बार एडिशन। तो अब 5 है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या करें हम ऐसा जो इससे 180 मिल जाए 45 में। तो 4 से मल्टीप्लाई हमने किया तो हमें 180 मिल गया। तो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग अब यहाँ पर जो नंबर होना चाहिए उस नंबर में +3 करके 45 आना चाहिए। तो क्या आ जाएगा नंबर 42। तो और यहाँ इंटू 2 करेंगे तो 42 आना चाहिए। तो बिल्कुल 21 2 जा कितना होता है 42। आंसर क्या बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 2। 2 बार समझा दिया, आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ओके। नाउ सेलेक्ट द ऑप्शन फिगर दैट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग फिगर सीरीज। एक और फिगर सीरीज दी गई है, ये भी यहाँ पर ऑल्टरनेट ही चल रही है। ये जो आपके डायमंड है इसको ऑल्टरनेट चेक करिए, यहाँ 2 थे, यहाँ पर 3 हो गए, इसके बाद यहाँ पर देखिए 4 हो गए। अब यहाँ पर देखेंगे ये 4 से 5, यहाँ डायमंड 5 है, यहाँ पर 4, तो अब कितने डायमंड हो जाएंगे 6 डायमंड्स। ठीक है, मैं इसको इस तरह से बना रही हूँ। सो 3 ऐसे और 3 ऐसे, ये आपके 6 डायमंड्स हो गए। 6 डायमंड्स यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ है और यहाँ है। अब सर्कल में देखिए, यहाँ पर 2 सर्कल थे, यहाँ 1 रह गया, यानी कि माइनस हो रहा है। तो जब 1 से 1 माइनस होगा तो कुछ भी नहीं बचेगा, यानी कि ऑप्शन 2 शुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। स्लॉग का सवाल है। सम पिक्चर आर प्राइजेस, कुछ पिक्चर्स जो हैं वो प्राइजेस हैं। ठीक है, सम प्राइजेस आर इरेजर्स, कुछ प्राइजेस इरेजर हैं। सम इरेजर्स आर हेलमेट्स, ये हेलमेट का सम का रिलेशन। अब कंक्लूजन देखेंगे, सम हेलमेट्स आर प्राइजेस, ये रहा हेलमेट और ये रहा प्राइस ये रहा, दिस इज पिक्चर। ठीक है, बट इन दोनों का डायरेक्ट कोई रिलेशन है नहीं, ये सर्कल ये बैठा है, ये यहाँ बैठा है, नॉट फॉलो। सम इरेजर आर पिक्चर्स, कुछ इरेजर पिक्चर्स हैं, तो इरेजर यहाँ पर बैठी है, पिक्चर यहाँ पर बैठा है, अगेन डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं बनेगा, नॉट फॉलो। नो हेलमेट इज अ प्राइज, कोई भी हेलमेट प्राइज नहीं है। सबसे पहली बात, सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं तो नेगेटिव। कंक्लूजन डेफिनेट तो नहीं बनेगा, पॉसिबिलिटी बन सकती थी। नाउ अब आप कहेंगे कि कोई भी फॉलो नहीं करता, बट फिर ऑप्शन में देखेंगे कि ऐसा तो है ही नहीं, कि कोई ऑप्शन ही नहीं है। बट यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो फर्स्ट और थर्ड को देखिए, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट हेलमेट और प्राइजेज हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट प्रेडिकेट अगेन हेलमेट और प्राइज है, और स्टेटमेंट नेगेटिव है। एक पॉजिटिव स्टेटमेंट, एक नेगेटिव स्टेटमेंट विद सेम सब्जेक्ट प्रेडिकेट्स, और जो कंक्लूजन आ रहा है दोनों का नॉट फॉलो। तो जब भी ऐसा केस बनेगा तो वहाँ ईदर और लगेगा, दैट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर 1। ठीक, नेक्स्ट देखिए 15th क्वेश्चन। एक अरेंजमेंट है, ऑर्डर में दिया गया है, तो आपको देखना है क्या आंसर आएगा। ठीक, चलिए देखिए, यहाँ पर 7 फ्रेंड्स आर देयर, ABCDEF एंड G। जी जो है वो ओल्डर है ए से और सी से, बट ए और सी में क्या है हमें नहीं पता, ए भी बड़ा हो सकता है और सी भी, तो हम ऐसे अलग अलग लिख लेंगे। सी डी से बड़ा है। ठीक, एफ इज एल्डर देन ओनली 1 फ्रेंड, इसका मतलब सेकंड स्मॉल आ गया वो। मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो एफ की जो प्लेस होगी वो होगी ये वाली, क्योंकि वो सिर्फ एक ही इंसान से बड़ा है, बाकी सबसे छोटा ही है। ई इज़ द यंगेस्ट, ई यहाँ पर आ गया। नाउ जी इज़ यंगर देन बी, बी से यंगर है तो बी यहाँ पर आ जाएगा। एंड तो अब आपको बताना है हु इज़ द एल्डर। अब यहाँ पर एक और लाइन लिखिए जो हमने छोड़ दी, ए इज़ द थर्ड एल्डेस्ट, ए जो है वो तीसरा सबसे बड़ा है, तो उसके लिए 1 2 3 ए यहाँ पर आएगा। अब हम इसको जब प्लेस करेंगे तो अब बी जी और उसके बाद ए आएगा, देन हम सी प्लेस कर सकते हैं, फिर आपका डी। तो दिस विल बी द अरेंजमेंट।
अब आपका जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है हु इज एल्डर, तो एल्डर कौन है, बी, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए 16 क्वेश्चन, फिर से आपकी नंबर सीरीज का ही सवाल है। यहाँ पर आपको साफ साफ पता चल जाएगा ये देखने से। देखिए 22 के बाद वापस 22 का मतलब होता है इंटू 1। इसका मतलब 44 से इन्होंने क्या किया, 0.5 से मल्टीप्लाई किया, 22 आ गया। तो इसका मतलब अब क्या होना चाहिए, इंटू 1.5, तो बिल्कुल 15 दूनी 30, तो 15 दूनी 30 और 3 33, एक के बाद पॉइंट लग जाएगा, आंसर क्या आएगा 33। नाउ 33, ओके 15 दूनी, बट दिस इज कमिंग 36, तो यहाँ पर ये गलत दिया गया है नंबर, यहाँ 33 आएगा, दिस इज अ टाइपिंग एरर। एंड देन 33 से क्या करेंगे आप, इंटू 2, आंसर आ जाएगा 66। ये यहाँ करेक्ट कर लीजिएगा। यस, दिस इज अ टाइपिंग एरर व्हेन आई वाज सीइंग दिस क्वेश्चन, बट मैं इसे करेक्ट नहीं कर पाई हूँ, तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। 33 आंसर यहाँ पर आना चाहिए 36 की जगह। और फिर 66 में आप क्या करेंगे, 2.5 करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर 25 चिक्का 150 होता है, अगेन 25 चिक्का 150 यानी कि 165, तो 165 और 1 के बाद पॉइंट लगेगा, विल गिव यू 165 ओनली, तो वो आंसर आएगा 2। 17th क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और इस तरह के सवाल आपके पहले सीपीओ में पूछे जाते थे, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर अगर सीपीओ का आपने किया है तो ज़रूर आपको वहाँ सवाल मिलेंगे। तो देखो टेंट्रम का एक रिलेशन बनाया, आपके एलिमेंट सारे वही है, कोई भी लेटर चेंज नहीं हुआ है, यानी कि सिर्फ शिफ्टिंग हुई है। तो टेंट्रम में आप अगर देखोगे तो ANTRUM ये वाला जो पार्ट है, दिस इज एज इट इज सेम हियर। बदला क्या, S और T, किसने जगह बदल दी, S और T, यानी कि फर्स्ट एंड लास्ट लेटर ने अपना प्लेस इंटरचेंज कर दिया, S की जगह T चला गया और T की जगह S। अब यहाँ पर S और T तो एज इट इज है इंटैक्ट, बट सेकेंड वाले जो लेटर थे M और A, इन्होंने प्लेस इंटरचेंज कर दिया, A की जगह M और M की जगह A। तो अब क्या करेंगे, थर्ड लेटर U और N ने प्लेस चेंज किया, यहाँ N था पहले, यहाँ U, अब UN बन गए। तो अब जो रिलेशन बनेगा, अच्छा सॉरी, यहाँ पर RTR की जगह RT है क्योंकि बीच में क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। सो दिस इज, यहाँ पर जो रिलेशन बनेगा S M, और यहाँ पर N और R चेंज, N और U चेंज करेंगे तो U आ जाएगा। देन, और देखो यहाँ पर आप कंफर्म भी कर सकते हो, ये आपका U और N बन रहा है, U then TR and then NAT, SMUR, SMU TR NAT, that is given in option number 2। ये आपका आंसर आएगा। इस तरह के सवाल सीपीओ में पूछे गए थे, तो याद रखिएगा ये पैटर्न ऐसा नहीं है कि जो सीपीओ में पूछा गया वो CHSL में नहीं पूछेगा या स्टेनो में नहीं पूछेगा। दैट्स वाई एसएससी का जो भी है पेपर, चाहे वो सीपीओ हो, CGL हो, CHSL हो, स्टेनो हो, इन सब को प्रैक्टिस करिए, ठीक है। नाउ कम टू दिस क्वेश्चन, ये जो सेट बेस्ड क्वेश्चन है सारे बहुत ही कमाल के सवाल दिए हैं इन्होंने, बहुत ही अच्छे सवाल हैं। यहाँ पर इन नंबर्स पर नज़र डालिए, सब किसी ना किसी का स्क्वायर है। 11 का स्क्वायर 121, 64, 8 का स्क्वायर 144, 12 का स्क्वायर। नंबर्स क्या है, 27 क्वेश्चन मार्क, 8 नीचे है 14, यहाँ पर 12 और यहाँ 14। नाउ इसको मुझे निकालना है, तो देखिए 11 और 14 के बीच का जो डिफरेंस है वो 3 होता है, और 3 का मैं क्यूब कर दूँ तो क्या मिल जाएगा 27। सिमिलरली 12 और 14 के बीच का डिफरेंस 2 होता है, 2 का क्यूब मुझे क्या देगा 8। तो इसी तरीके से 8 और 12 के बीच का डिफरेंस 4 आएगा, और 4 का क्यूब मुझे क्या देगा 64, यानी कि यहाँ आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर 1, करेक्ट। नेक्स्ट देखिए 19 क्वेश्चन अगेन सेट बेस्ड है, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है। यहाँ जो लॉजिक लग रहा है वो इन दोनों नंबर्स से निकल कर आएगा। कैसे,
45 और 36 को ज़रा ऐड करिए, ये आ जाएगा आपका 81। 81 का 3 से रिलेशन क्या हो सकता है? 9:9 लिख सकते हो, और इसको भी 3 का स्क्वायर इस टू 3 का स्क्वायर, यानी कि 3 टू द पावर 4। जो फर्स्ट लेटर है उसकी 4 पावर अगर आप करते हैं, दैट इज इक्वल्स टू द सम ऑफ लास्ट टू नंबर्स इन द रो। तो इसी तरह से आप लास्ट रो में देखिए, थर्ड रो में यहाँ पर है 3 + 13, दैट विल गिव यू 16, एंड दैट कैन बी द स्क्वायर ऑफ 4, और दैट कैन बी द 2 टू द पावर 4। ठीक है, इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो। ठीक है, चलिए। सो यस, इसको अगर आप ब्रेक करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। 2 2 4, 2 8, 2 16। ठीक, नाउ तो सेम रिलेशन यहाँ पर बनेगा, यानी कि 4 टू द पावर 4 क्या होता है? 4 टू द पावर 2 इज टू 4 टू द पावर 2, यानी कि 16 इज टू 16, दैट मीन्स 256। और 166 और 256 का डिफरेंस निकालिए तो ये नंबर मिल जाएगा, विल गिव यू वर्ड 9, और इधर 0। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, अब आती है बात यहाँ पर, व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 20 जुलाई 2009, ये आपको बताना है। तो इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था 1999 से लेकर 2099 तक। क्या फॉर्मूला लगता है? ऑर्डिनरी ईयर है तो सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, जो डेट दी गई है दैट इज 20 जुलाई। आप मंथ का कोड लगाइए, तो मंथ का कोड मैंने आपको बताया था 503 एंड 622। ठीक है, 622 यहाँ आता है, 624 यहाँ। नाउ ये देखिए, जुलाई जो मंथ है वो होता है आपका 7th मंथ। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, यहाँ पर जुलाई, अगस्त और सितंबर, क्योंकि 503 यहाँ आता है, ये याद करने के लिए मैंने ब्रेक करवा दिए थे, और 624। ठीक, तो जुलाई का जो कोड बनेगा वो बनेगा 5 मंथ का कोड। इसके लिए आप मेरे प्रीवियस ईयर सेशंस देख सकते हैं जो डिटेल में, अगर आपको ये नहीं आता है तो। बाकी मैं इस चैनल पर वापस से ये सेशन ज़रूर कराऊंगी, बट फर्स्ट वी विल फिनिश दिस प्रीवियस ईयर सीरीज। ओके, बीच बीच में सेशंस डालते रहेंगे कॉन्सेप्ट वाले। नाउ लास्ट जो 2 डिजिट ऑफ द गिवन ईयर, तो 09, फिर से 09 ही आएगा बट 4 से डिवाइड होके, और यहाँ पर ऑड नंबर यानी रिमाइंडर नहीं लेंगे, यहाँ पे कोशेंट लेंगे। 4 से मैक्सिमम आप कितनी बार डिवाइड कर सकते हो? 2 टाइम्स, और इस पूरे को 7 से आप डिवाइड करेंगे। तो 20 + 5 + 9 + 2, तो ये कितना हो गया? 25 + 11, यानी कि 36 डिवाइडेड बाई 7। 5 टाइम्स जाएगा, 1 रिमाइंडर बचेगा, और यही आपका क्या होगा? 1 ऑड डे। और 1 ऑड डे का मतलब होता है उस दिन क्या था? मंडे। ठीक है, कोड होते हैं मंडे से लेकर सैटरडे, तो मंडे 1 से शुरू होता है, और संडे का जो होता है वो 0 या 7 दोनों ले सकते हैं आप। सो यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। क्लियर? 21 क्वेश्चन देखिए, एक और सवाल है आपका सेट बेस्ड, तो इसको कैसे करेंगे ज़रा समझना है। 8973 आपको दिया गया है, ठीक है? ओके, ऑलराइट। 1125 क्वेश्चन मार्क 740 एंड 63। तो यहाँ पर आपको देखकर बताना है कि क्या रिलेशन यहाँ पर बनेगा। सो दिस क्वेश्चन, अब देखिए बहुत सारे क्वेश्चन क्योंकि आप सेट बेस्ड वाले कर लिए हैं आपने, तो यहाँ पर एक तो ये हो सकता है कि इस क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क में दे दूँ, है ना? आप इसे होमवर्क से भी कर सकते हैं। बाकी अगले सेशन में या फिर कमेंट सेक्शन में मैं इसका सोल्यूशन बता दूंगी। बताओ कैसा लगा आइडिया आपको? हाँ जी, दोनों चीज़ें हो सकती हैं, जैसा आपको ठीक लगे। देखिए बाकी आप ऐसे भी कर सकते हैं यहाँ पर 8 का स्क्वायर, चलिए मैं बता ही देती हूँ। 64 + 9 आप करेंगे तो 73 आ जाएगा।
11 का स्क्वायर 121 प्लस 25 आप करेंगे तो 146 बनेगा, दैट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर 1। 7 का स्क्वायर आप करेंगे तो 49 प्लस 14, 9 4 13 और 63 ये बन जाएगा। फर्स्ट नंबर का स्क्वायर किया गया और सेकंड नंबर में ऐड कर दिया गया, विल गिव यू थर्ड नंबर। ठीक है, तो मुझे पता है आप लोग कमेंट करके आंसर तो करते नहीं, फिर आप कहते मैम सॉल्यूशन नहीं कराया, तो इसलिए मैंने करा ही दिया। नेक्स्ट देखिए 22, फ्रिस्क का कोड दिया गया है। तो इस तरह के सवालों में हम क्या करते हैं, जो लेटर आपको दिए हैं उसकी हम प्लेस वैल्यूज़ का सम करके देखते हैं सबसे पहले। तो ये इसकी प्लेस वैल्यूज़ हैं, इनका सम हम करेंगे। यहाँ आंसर आपका कितना बन जाएगा 24, दिस विल गिव यू 30, तो ये 39, ये क्या बनेगा आपका 9 4 13 63। 63 से आपको 315 लेकर आना है, तो 1 2 3 4 5 जितने लेटर्स हैं उनसे मल्टीप्लाई कर दीजिए उस नंबर से। 5 3 15 एंड 5 6 30 और 1 कैरी था तो 315 आंसर आपका बनेगा। यही कोड आपका दिया है। डबल में क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो बिल्कुल करिए। 4 + 15 + 21 + 2 + 12 n + 5, ये आपका देखिए 19 और 21 कितना हो जाएगा 40, प्लस ये कितना हो जाएगा 2 और 5 7, दिस इज 19, आंसर आएगा 59। लेटर कितने 1 2 3 4 5 6 इंटू 6 करिए, 6 9 जा 54, 5 कैरी, 6 5 जा 30 और यहाँ पर कैरी कितना था 5, 3 5 4 हो जाएगा। यही आपको दिया है। ये यहाँ पर हिंदी में गलत है, 3 5 3 नहीं 3 5 4, तो करेक्ट कर लीजिएगा। बाकी पीडीएफ में मैं करेक्ट कर दूँगी। इट्स अ टाइपो और नथिंग एल्स। TENT का निकालना है आप, तो 20 और 20 40, 5 और 14 कितना होता है 19। लेटर कितने हैं 4, 4 9 जा 36, 4 5 जा 20 और इंटू और 3 आप ऐड करेंगे तो 2 3 6, दैट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर 4। करेक्ट आंसर 4 बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए 23rd क्वेश्चन। ये सवाल सेट बेस्ड जो आपकी सेट थ्योरी होती थी, अगर आपके पास ग्रेजुएशन में या +2 तक मैथ्स रहा है देन यू मस्ट नो दिस। यहाँ पर कैप यूनियन A कैप B एंड A यूनियन B इस तरह से चलता था। तो यहाँ पर हुआ क्या है, उसने टोटल तो दिया स्टूडेंट 120, पर जो पार्टिसिपेट करने वाले हैं वो सिर्फ 100 है। अब उसने क्या किया, यहाँ पर दो गेम्स बता दिए, या तो गोल्फ, दिस इज नॉट गोल्ड, ठीक है, दिस इज गोल्फ जो गोल्फ होता है, एंड स्केटिंग G और S, इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। कुछ ऐसे होंगे जो या इसमें पार्टिसिपेट करेंगे या फिर इसमें, और कुछ ऐसे होंगे जो दोनों में भी पार्टिसिपेट करेंगे। सवाल ने क्या कहा, सवाल ने थोड़ा उलझाया ज़रूर है आपको यहाँ पर, बट देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। उसने कहा टोटल 60 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन गोल्फ। उसने ओनली नहीं बोला है, उसने टोटल बोला है। तो ये जो पूरा सर्कल है इसका जो यहाँ पर वैल्यू है दैट इज 60। अ टोटल ऑफ 56 स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन स्केटिंग, तो ये जो है ये आपका 56। टोटल 100 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, और अगर इसका सम देखोगे आप तो 116 बनेगा, यानी कि इस नंबर से 16 एक्स्ट्रा है, तो ये क्या हो गया आपका A कैप B दैट इज 16, जो रिमेनिंग पार्ट है या एक्स्ट्रा पार्ट है, ठीक है। और ये क्या होगा, इसमें कॉमन रहेगा, यानी कि ये कॉमन आप इसमें से भी माइनस करेंगे, आप इसमें से भी माइनस करेंगे, तब जाके कहीं बात बनेगी, ठीक है। सो इसको हम बहुत डिटेल में यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, बस इतना समझिए यहाँ पर 16 एक्स्ट्रा है और आपको ये 16 मैनेज करना है। कैसे, क्योंकि उसने टोटल तो बता दिया, बट दोनों यहाँ पर कॉमन जो खेलने वाले हैं वो कैसे निकलेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर आपको, अगर ये A है और ये B है, तो ये जो 16 निकल के आएगा दैट विल बी द A कैप B, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पर हम बात करें तो आप ऐसे भी कर सकते हो, A कैप B में से आप A कैप B को जो है उसको टोटल में से माइनस कर सकते हो A यूनियन B में से। तो यहाँ पर आंसर क्या बन जाएगा आपका
100 माइनस 116 इनका डिफरेंस निकालेंगे तो 16 आएगा। अब ये 16 आपको सेटल करना पड़ेगा। अगर आपको ये पता करना है कि ओनली स्केटिंग में कितने हैं तो भी इसमें से -16 करोगे, ओनली गोल्फ में कितने हैं तो इसमें से भी -16 करोगे। सो उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट ओनली इन स्केटिंग। तो स्केटिंग में टोटल कितने थे 56, इसमें से माइनस करोगे 16, मिलेगा कितना 40। दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, तो अगर 16 नहीं 40 विल बी योर आंसर। तो जिसको समझ में नहीं आया है सवाल वो एक बार ज़रूर इसको देख लें कि ये सवाल किस तरह से सॉल्व हुआ है। मैं इसको वापस समझा देती हूँ बिकॉज मैनी ऑफ यू मस्ट नॉट हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। बिकॉज क्या है कि इस तरह के जो सवाल होते हैं ये आपके बेसिक आपका जो नॉलेज है उस पर डिपेंड करेंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको फिर से समझूं, ये सेट थ्योरी पे है तो जिन्होंने मैथ्स पढ़ा है उनको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ये। तो एक बार मैं फिर से समझा देती हूँ। एक होता है आपका यूनिवर्सल और एक होता है कैप। ठीक है, कप कैप भी बोलते हैं इसको। सो ए यूनियन बी जो बन रहा है आपका वो 100 स्टूडेंट्स है, ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं, टोटल आ गया आपका। ठीक है, और ये टोटल आपका बना कैसे है, देखो एक तो आपके टोटल नंबर ऑफ गोल्फ और टोटल नंबर ऑफ स्केटिंग इससे बना है। लेकिन इसमें भी आप देखोगे तो ये ज़्यादा बन रहा है, तो फॉर्मूला जो निकल के आएगा वो ये आएगा कैप, यानी कि जो एक्स्ट्रा हैं उनको आप माइनस करोगे। तो कैसे माइनस करोगे, ये वाला आप अगर निकाल लोगे तो आंसर आसानी से आ जाएगा। मुझे ये भी पता है ये कितना है 100, ये कितना है गोल्फ में कितने हैं टोटल 60, यहाँ पर कितने हैं 56। तो अगर इन दोनों का सम मैं क्या कर दूँ, इसको अगर हम इधर ले जाएं तो 100 माइनस हो जाएगा इधर, तो एन एस कैप जी कितना निकल के आ जाएगा 116 माइनस 100 दैट इज 16। तो ये 16 जो है वो स्टूडेंट्स हैं जो एक्स्ट्रा बन रहे हैं। तो इनमें से अगर आप ओनली निकालना चाहते हैं तो उसमें से आपको वो एक्स्ट्रा माइनस करने पड़ेंगे, देन यू कैन गेट द ओनली स्टूडेंट्स। ठीक है, सो आंसर 40 आ जाएगा। स्केटिंग का पूछा था उसने, अगर उसने पूछा होता किसका गोल्फ का तो गोल्फ में 60 माइनस आप 16 करते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 24। सेट थ्योरी है, सेट थ्योरी सॉरी अभी सेट थ्योरी पढ़ी है तो सेट थ्योरी ही बोल रही हूँ मैं। दिस इज सेट बेस्ड क्वेश्चन। आपको पता है इस तरह से सवाल आते हैं आपके, और मिसिंग सेट दिया होता है एक प्रॉपर जिसमें एक नंबर मिस होता है। सो 25, 40 एंड 10 इस सवाल को आप कर सकते हैं कई तरीके से। कैसे करेंगे ज़रा देखिए। सो अगर आप फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर देखते हैं तो देखिए 25 और 40 का मल्टीप्लाई करिए। 25 into 40 will give you what 1000, that is the cube of 10 यानी कि थर्ड नंबर। इसी तरीके से 81 into 9 will give you what 9 and 7 2, ये किसका क्यूब होता है 9 का। 81 is to 9 will give you 7 to 9। ठीक है, नाउ अब 8 का क्यूब निकालना है मुझे, क्योंकि इस नंबर की और इसकी मल्टीप्लिकेशन 8 का क्यूब आएगी, दैट इज 512। अब मेरे पास 16 तो है बट वो x नंबर निकालने के लिए अगर मैं इसे 16 से डिवाइड कर दूँ तो मुझे पता चल जाएगा 3 टाइम्स जाएगा, अगेन 3 बचेगा और 2 टाइम्स चला जाएगा। तो जो x है यानी कि ये कितना आ गया 32। आंसर 1 विल बी द करेक्ट आंसर। और भी एक तरीका है इसे करने का, तो देखते हैं वो दूसरा तरीका क्या है। दिस इज टाइप 1 एंड दिस इज टाइप 2। अगर आप 40 माइनस 10 करते हैं, ठीक है, और उसकी मल्टीप्लाई 40 डिवाइडेड बाई 10 यानी कि 4 के स्क्वायर से करते हैं, तो यहाँ पर देखिए कितना बचा 30 इंटू 4 चौक 16, और डिवाइड भी नहीं, यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, ओके ये आई एम जस्ट एस्टिमेटिंग। अगर आप इससे करेंगे तो क्या 15 आएगा, नहीं यहाँ पर 50 नहीं आएगा। तो दिस लॉजिक इज इन वर्किंग बट दिस लॉजिक इज वर्किंग हियर, क्योंकि 40 माइनस 10 तो आपका 30 हो जाएगा, और अगर आप इसको 16 से डिवाइड करेंगे तो ऑफकोर्स 25 तो नहीं आएगा। ठीक है,
सो दिस लॉजिक इज नॉट वर्किंग, ये लॉजिक आपका बिल्कुल यहाँ पर काम कर रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ मूव करते हैं, एक क्वेश्चन और रह गया और फिर आपका स्टेनो का पेपर खत्म। एंड आई फुलफिल्ड माई प्रॉमिस, आई एम रियली वेरी हैप्पी। आई होप आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल रहे होंगे ये सेशंस। सो यहाँ पर आपसे पूछा है कोड। इस सवाल में हमेशा ही पहले ये देखिए कि क्वेश्चन ने क्या पूछा है, उसने आंट का कोड पूछा है। तो वो आंट अगर मान लीजिए ऐसे समझिए कहीं भीड़ में फंसी हैं तो पहले भीड़ साफ करनी पड़ेगी आपको, उनके आसपास के लोग, तब जाके आप आंट को ढूंढ सकते हैं। तो आंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है और कहीं पर भी आंट नहीं है। तो यहाँ पर आपको पहले माई का कोड पता करना पड़ेगा, इज का और इल का। इज यहाँ पर भी है और इज यहाँ पर भी है। सो तीनों जगह कॉमन जो नंबर होगा वो कोड हो जाएगा इज का। यहाँ 6 है, यहाँ पर भी 6 है और यहाँ पर भी 6 है। 6 इज द कोड ऑफ इज। नाउ इल को चेक करेंगे, इल यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर दिया गया है। यहाँ 7 है और 2 है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 7 है। तो इल का जो कोड है वो हो जाएगा 7। जो कॉमन है और जो कॉमन नंबर है वो आपको यहाँ पर कोड दिलाएंगे। माई यहाँ पर है और माई यहाँ पर भी है। माई और इसमें देखिए कोड यहाँ पर 7 और 6 तो यहाँ बन गया, 3 और 5 बचा है, या 3 5 में से सिर्फ 5 है। तो माई का जो कोड हो जाएगा वो हो जाएगा 5। अब 7 6 3 5, इसमें से मेरे पास 7 6 भी है और 5 भी, तो 3 अकेला बचा और आंट उधर अकेली बच गई, तो आंट का कोड 3 हो जाएगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो दीज वर द क्वेश्चंस। और नाउ आपका जो स्टेनोग्राफर का पेपर था, सेट पेपर, वो कंप्लीट हो चुका है। वी विल बी स्टार्टिंग अ न्यू सीरीज नाउ, मे बी MTS जो हमने अधूरा छोड़ा है, CHSL हमें कवर कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें शुरू होंगी। बाकी कुछ जो भी आप स्टूडेंट्स कह रहे हैं रिक्वायर्ड है, CPO हो, चाहे आपका IB हो, ACI हो, और चाहे अदर जैसे दिल्ली पुलिस हो गया, UPSI हो गया, इन सब के पेपर्स के सोल्यूशन भी रिक्वायर्ड हैं। तो हो सकता है कि कुछ सेट पेपर के सोल्यूशन मैं आपको पेड कर दूं, ठीक है। विल सी दैट, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है बट येस ऐसा हो सकता है। तो लेट्स सी हाउ इट गोज़। तो फॉर अदर PDF एंड डेली क्विजेज, PDF तो फ्री होती हैं ऑफ कोर्स, डेली क्विजेज आपको फ्री मिल रहे हैं और बहुत सारा स्टैटिक कंटेंट है जो आपको फ्री मिलता है। तो ज़रूर टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करें। अब फ्री का कंटेंट ही आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो फिर कैसे काम चलेगा, है ना। तो इंस्टाग्राम है, चाहे आपका फेसबुक पेज है, चाहे टेलीग्राम है, यूट्यूब चैनल है, ये सारे प्लेटफॉर्म आप ज्वाइन कर लीजिए सो दैट यू कैन गेट द कंटेंट रिलेटेड टू योर एग्जाम्स और वो आपको हेल्प कर सके। सो यस, अगर आपको सेशन पसंद आया है सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द मोस्ट। बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको एक रिमाइंडर मिल जाए, क्योंकि आजकल तो लोगों को बर्थडेज भी याद नहीं रहते, ठीक है। यू आर वेरी बिजी पीपल, ओके। सो इट्स अ रिमाइंडर टू द क्लास, तो आप ज़रूर ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट सीरीज़। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, थैंक यू।